अरे देवरानी जी, तुम अभी तक किचन में? दीदी मैं सोच रही थी कि बर्तन रात में ही धो लूं। अच्छा ठीक है, धो के जल्दी सो जाना। बधाई हो बधाई, सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। तुम जी दीदी। तुमने हाथ में क्या छुपाया है? नहीं दीदी कुछ नहीं। दिखा रही हो कि नहीं? दीदी बुक है, मैं पढ़ाई कर रही थी। अगर पढ़ना ही है तो जाके रूम में पढ़ो। वो इनको मेरा शादी के बाद पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। मुझे पढ़ना इतना पसंद है कि मैं पढ़ के ही खुश हो जाती हूँ। तुम्हें एडमिशन लेके अपनी डिग्री लेनी चाहिए और उसके लिए तुम्हें माँ जी से बात करनी पड़ेगी। नहीं दीदी, मैं अच्छे से जानती हूँ, ना ये मानेंगी और ना माँ जी। तो क्या फिर तुम कोशिश भी नहीं करोगी? छोड़िए ना दीदी, वैसे भी शादी के बाद लड़कियों को सपने देखने का कहाँ अधिकार है। तुम फिक्र मत करो, मैं देवर जी से बात करूंगी तुम्हारी पढ़ाई के लिए। मैंने सुना था कि शादी के बाद लड़कियों के सपने अधूरे रह जाते हैं, लेकिन अगर अच्छा परिवार मिल जाए तो पूरे भी हो सकते हैं। अपनी देवरानी की एक अच्छी बात बताएं। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? कड़ी चावल बना ले बेटा। ठीक है माँ जी। हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू हैव इन दिस फील्ड? बहू जी माँ जी। बेटा, किचन का तो सारा काम हो गया, तो तू यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ और ये तूने पीछे क्या छुपा रखा है? कुछ भी तो नहीं माँ जी। दिखा, कुछ तो है। क्या छुपा रखा है? नहीं माँ जी, मैं आपसे कुछ क्यों छिपाऊंगी? सच सच बता, क्या है पीछे? माँ जी किताब। बेटा, तू पढ़ना चाहती है तो मैं भला क्यों रोकूंगी तुझे पढ़ने से? आज से तू पढ़ाई कर और घर का सारा काम मैं कर लूंगी। माँ जी, मैंने तो सुना था शादी के बाद सपने अधूरे रह जाते हैं, लेकिन अगर आप जैसी सास हो तो सपने भी पूरे हो जाते हैं और ससुराल स्वर्ग हो जाता है। दीदी। हाँ जी भाभी, बाहर मेला लगा है, मेला देखने चले? माँ मुझे मेले में नहीं भेजती तो आपको कहाँ से भेज देगी? और अगर भेज दिया तो? जाओ आप भी पूछ कर देख लो। चलो देखते हैं। माँ जी। हाँ बहू। माँ जी, बाहर मेला लगा है, मैं मेले में घूम आऊँ क्या? हाँ हाँ बहू, ये लो कुछ पैसे, बाहर से कुछ ले भी लेना। मम्मी। हाँ गुड़िया। मम्मी, आपने तो कभी मुझे मेले में भेजा नहीं और आप भाभी को भेज रहे हो, वो भी वैसे देकर। आप भूल रहे हो, वो आपकी बहू है और मैं आपकी बेटी हूँ। गुड़िया, जब तेरी भाभी सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर मुझे अपनी माँ मान सकती है, तो क्या मैं इसे अपनी बेटी नहीं मान सकती? बहू। जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा, अपना काम कर।